नमस्कार, मेरा नाम विजय सिंह। महर्षि अरविंद फाउंडेशन और इथनिक साइंस फाउंडेशन की तरफ से हम लोग पहुँचे हैं मुरादाबाद ज़िला ब्लॉक भगतपुर, जहां हमने सिद्धा कृषि का प्रशिक्षण दिया, जिसमें गन्ने के ऊपर प्रयोग किया गया सिद्धा कृषि का जो परंपरागत खेती है। तो आइए हम उन किसानों से मिलवाते जिन्होंने परंपरागत खेती का उपयोग किया और अपने खेत में क्या क्या उन्होंने लाभ पाए गए। आइए धीरे हम ये है खेत जहाँ गन्ने का खेती की गई, जिसमें सिद्ध परंपरा, जिसमें एनर्जी, प्रार्थना, हीट और ध्वनि, ये 4 चीज़ों का प्रयोग किया गया। तो हम निवेदन करेंगे किसान सर से, क्या आप थोड़ा कुछ अपना अनुभव हमें बताएं कि आपने किस तरीके से सिद्ध परंपरा। नमस्कार किसान भाइयों, मैं रणवीर सिंह मुरादाबाद के ब्लॉक सरसमार्जन गांव से हूं। और जैसा कि अभी आप सर ने बताया, मैंने सिद्धा कृषि के आधार पर परंपरागत खेती को करता हूं। ध्वनि, ऊर्जा और ताप के आधार पर मैं खेती कर रहा हूं। सिद्धा कृषि के माध्यम से गन्ने की खेती कर रहा हूं। जैसा कि अभी सर ने बताया कि क्या क्या अनुभव हैं, मैंने इस खेत में इसी वर्ष गन्ना लगाया है और इसमें किसी भी रासायनिक खाद का प्रयोग मैंने नहीं किया अभी तक। मैं केवल ध्वनि, ताप, ऊर्जा और हीलिंग के माध्यम से इस खेती को कर रहा हूँ। बाकी मैंने इसमें किसी भी खाद का प्रयोग नहीं किया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, फसल बहुत बढ़िया है और अच्छी है। मैं प्रसन्न हूँ क्योंकि मुझे ऐसा अपने जीवन में पहली बार मिला कि बिना खर्चा किए हम खेती कर रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे खेती को, कितनी बढ़िया खेती है। और इसमें एक चीज़ और मुझे देखने को मिली है कि इस खेत में देखिए केंचुआ स्वतः अपने आप उत्पन्न हो रहा है। देखें, ये जो देख रहे हैं ना, ये केंचुए का घर स्थान कहिएगा, ये इसमें केंचुआ है देखिए। और मैंने दूसरे खेतों में और किसी में नहीं देख पाया हूँ, लेकिन आप इसमें देखिए कितना केंचुआ देख रहे हैं आप। ये जगह जगह देखिए, ये इधर ये पूरे में केंचुआ भरा हुआ है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। जबकि केंचुआ अपने आप उत्पन्न हुआ है। मैंने इसमें अभी कोई केंचुआ को नहीं डाला, अपने आप उत्पन्न हो रहा है। केवल सिद्धा परंपरागत खेती के अनुसार मैं खेती कर रहा हूँ। और जो फसल है, मेरी फसल आप देख रहे हैं, मैं इस फसल से प्रसन्न हूँ। और मैं सभी लोगों से ये निवेदन भी करना चाहूँगा, किसान भाइयों से, कि खेती करें तो परंपरागत खेती, सिद्धा कृषि के आधार पर ही खेती करें। तो देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस मिट्टी में सॉफ्टनेस देखिए, ये देखिए कितना बुरबुरापन आ रहा है इसमें। बिल्कुल आराम से सॉफ्टनेस और आराम से फूट रही है इस समय, जबकि इस समय ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये जुलाई चल रहा है। जुलाई में मिट्टी जो है चिकट बन जाती है, डेले बनते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। आइए अब आपको दिखाते हैं जो इसके बराबर में हम इसी खेत के बराबर में रासायनिक खेती जो कर रहे हैं, रासायनिक खादों से इसका ऊपर दिखाते हैं। उसमें सारा प्रयोग मैंने किया है। तो हमने ये खेत देखा, ये है अपनी सिद्धा कृषि के द्वारा जो प्रयोग किया गया, जिसमें 4 चीज़ हमारी महत्वपूर्ण, प्रार्थना, एनर्जी, ध्वनि और ऊर्जा, ये 4 प्रकार का इस खेत में वो। अब आइए, अब हम आपको दूसरा एक प्रयोग दिखाते हैं, जहाँ सर ने ही अपने दूसरे खेत पर, जहाँ किसी प्रकार का सिद्ध परंपरा का कोई प्रयोग नहीं किया है, जहाँ हमारे सर ने आज की आधुनिक खेती की है। ये मुड़ेल आप देख रहे हैं, ये इसकी बाउंड्री है। इस साइड में तो इस सिद्धा कृषि का प्रयोग किया गया, और ये जो आप देख रहे हैं ये साइड वाला, इस पर कोई सिद्धा कृषि का जो परंपरागत खेती, उसका कोई प्रयोग नहीं किया गया। अब इस पर बताएंगे सर अपना अनुभव, किसान सर हमारे, कि इनको इस खेती पर क्या अनुभव रहा। एक बार पुनः नमस्कार किसान भाइयों। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मैंने ये बराबर वाले खेत में सिद्ध परंपरा के अनुसार से खेती की है। तो आप इसमें देखिए, इसमें फसल के ऊपर पीलापन नहीं है और इसमें फसल के ऊपर पीलापन है। दूसरा, दोनों खेतों में गन्ना एक दिन बोया गया है। दोनों खेतों में गन्ना एक दिन बोया गया है। उस खेत की जो जनरेशन है, जो पौधों में जनरेशन है, इसमें सिंगल पौधा रह गया, दूर दूर तक खाली रह गया, कहीं कुछ नहीं। जबकि मैंने इसमें NPK, यूरिया, पोटास, रिजेंट आदि सभी प्रकार की दवाइयों को मैंने इसमें प्रयोग किया है। और अब तक इस खेत को मैं 10 किलो बीघा यूरिया के हिसाब से
ये खेत मेरे पास इधर वाला जो मैं ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ, रासायनिक खादों के द्वारा जो खेती कर रहा हूँ, ये वाला खेत मेरे पास 5 बीघे का है और मैं इसमें 3 कट्टा यूरिया 20 किलो पोटास दे चुका हूँ मैं अब तक इसमें, लेकिन फिर भी खेत में कोई दम नहीं है। आप मिट्टी देखिए, इसमें कहीं भी कोई केंचुए का असर आपको दिखाई नहीं देगा और मिट्टी का रंग भी पीला नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें सारे जो केंचुए हैं वो मर चुके हैं, इसलिए क्योंकि रासायनिक खाद को हम प्रयोग कर रहे हैं और जेनरेशन भी बहुत कम है। इसमें बीमारी भी उत्पन्न हो गई है इस खेत में। देखिए ये जो बीमारी आती है ना, पोका बोइंग, इसमें शुरू हो गई इस खेत में, जबकि हमारे उसमें कुछ नहीं था। ये देखिए आप पूरा खेत देखिए, इसमें मतलब जगह जगह जो है ना, देखिए जो सर ने बीमारी बताई किस तरीके से खेतों में लगी है। देखिए जो रासायनिक खादों पर हम प्रयोग कर रहे थे ना, उन खेतों में बीमारी ज़्यादा उत्पन्न हो रही है। मैंने बहुत खेत देखी है, ये बीमारी ये अंदर से यहीं को इसको खोखला कर देगी और इसकी जो बढ़वार है ना, गन्ने की ग्रोथ होगी, जो गन्ना ऊपर बढ़ेगा वो यहीं पर रुक जाएगी। इसके बाद में फिर जब ये दोबारा सूख जाएगा तो इस बीमारी के 3 चक्र होते हैं। जुलाई में आता है, अगस्त में और सितंबर के लास्ट, जुलाई के लास्ट सप्ताह से शुरू होकर सितंबर के लास्ट सप्ताह तक 3 चक्रों में ये आता है। तो इसका अभी ये पहला चक्र चल रहा है और पहले चक्र में इसने इस गन्ने को यहाँ ही रोक दिया बढ़वार। अब ये सितंबर तक गन्ना इसी हालत में रहेगा। सितंबर के बाद फिर इसमें से कलियाँ फूटेंगी तो गन्ने में जो ग्रोथ है वो रुक गई, पैदावार कम हो जाती है। ये रासायनिक खादों से भूमि को बंजर बना दिया है। ये जो केमिकलों का जहाँ प्रयोग है, देखिए इसके बीच में कितना गैप है, हर तरफ खाली खालीपन दिखाई देगा। वो इसलिए जो गन्ने की यहाँ रोपाई की गई तो लगाया पास में, लेकिन हुआ नहीं, तो इसलिए देखिए ये पूरा खालीपन है इसके अंदर, बहुत गैप है बीच में। और अभी हमने इससे पहले जो देखा सिद्धा कृषि का जहाँ प्रयोग किया गया, वहाँ इतना गैप नहीं है, जिसके कारण वहाँ की फसल बहुत अच्छी हुई। अब हम एक छोटा प्रयोग देखेंगे। ये जो केमिकल का ये खेत है पूरा, जहाँ सभी यूरिया, डीटीपी, फर्टिलाइज़र सबका प्रयोग किया गया, तो इसमें मिट्टी में देखिए यहाँ सॉफ्टनेस नहीं है, ये बहुत टाइटनेस है, इसमें डेली बन रही है और इसमें डेलिया बन रही हैं और मिट्टी एकदम, और इस पर परत देख रहे हैं आप, अलग ही है, टाइट भी है, केचुआ इसके अंदर नहीं है और जोर लगाकर हमें ये तोड़ना पड़ता है। और इसमें देखिए कोई वो चीज़ें नहीं है। तो ये है केमिकल वाली खेती का मिट्टी, इसकी गुणवत्ता जो कम हुई है मिट्टी की। अब आइए हम देखते हैं सिद्ध परंपरा के द्वारा जो खेती हुई, तो उसमें मिट्टी के अंदर क्या क्या परिवर्तन आए और उसकी गुणवत्ता में कितना सुधार हुआ। अब यहाँ हम देखते हैं, यहाँ देखिए, यहीं से हम लोग स्टार्ट करते मॉडल से ही, कि मन में कोई संशय ना आए। तो देखिए ये मिट्टी का कलर देख लीजिए और इसमें सॉफ्टनेस देख लीजिए, भुरभुरी मिट्टी है, बहुत हल्की, मुझे हाथ में लेने भी बड़ा अच्छा लग रहा है, इतनी हल्की मिट्टी। और जबकि इसने पानी इसके अंदर है तब इसके अंदर भारीपन नहीं है, वरना उसमें देखा था तो उसमें भारीपन था मिट्टी में, और इसमें भारीपन नहीं है, बहुत सॉफ्ट है। और आप कलर में भी देख रहे होंगे, वहाँ पीलापन आ गया था, यहाँ जो एक नेचर का होता है वो एक कलर आपको दिखाई देगा। और ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी हो रही है और बहुत ही बढ़िया मिट्टी है। तो हम किसान सर का पुनः धन्यवाद देंगे कि उन्होंने इसका प्रयोग किया और अपनी मिट्टी को, जो समय आ रहा है बंजर का, मिट्टियाँ बंजर की ओर बढ़ रही हैं, पैदावार कम हो रही है, तो उस ओर उन्होंने ये पहल की है कि इनकी मिट्टी बंजर ना हो। देखिए ये जो सर के सीधे हाथ में जो मिट्टी है, ये है अपनी सिद्धा कृषि परंपरागत जो खेती की गई है। इसमें आप देख रहे हैं कितना सॉफ्ट बन है मिट्टी में, ये आप देख सकते हैं, डिले हैं तो बहुत हल्के हैं और बहुत ही सॉफ्ट मिट्टी है। और दूसरा प्रयोग ये है केमिकल का, जहाँ केमिकल का उपयोग किया, यहाँ देखिए डिले फोड़ते तो पूरे उस तरीके से नहीं बिखर रहे, पूरे अलग अलग ही हो रहे हैं। ये केमिकल वाली है जिसमें सभी यूरिया, डीटीपी सारी चीज़ों का प्रयोग किया गया। तो ये हमारे किसान सर ये दोनों चीज़ अपने हाथ में लिए हैं, आप इसका फ़र्क देख सकते हैं। वजन में भी फ़र्क है, क्योंकि सर ने हाथ में ले रखा है, तो इससे ये खुद बता सकते हैं कौन सा भारी है कौन सा हल्का है। इससे कहेंगे निवेदन कि वो आराम से बताएं दोनों हाथ में कौन सा हल्का कौन सा वेट है। ये सिद्धा कृषि जो सिद्ध परंपरा के अनुसार मैं खेती कर रहा हूँ, ये वो वाला हाथ है, मिट्टी है, इसमें बहुत हल्कापन है, बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि मिट्टी रखी हाथ में। लेकिन ये जो मैंने रासायनिक उर्वरकों के द्वारा खेती की है, इसमें ये वाला, इसमें ऐसा लग रहा है जैसे वजन रख दिया गया हो। तो ये अंतर है। आप डेले देख रहे होंगे, इसमें डेले नहीं बन रहे हैं और इसमें डेले बन जा रहे हैं, इसलिए ये जो है इकट्ठी हो रही है, बंजर होती चली जा रही है। ये अंतर है भूमि मिट्टी में।
ये आपने देखा, हमारे किसान सर ने बताया। तो देखिए मिट्टी ज़्यादा नहीं है, मिट्टी दोनों ही गीली है। गीली होने के बावजूद ही लेकिन दोनों में फ़र्क क्या आ रहा है कि दोनों मिट्टी गीली होने के एक में हल्कापन है और एक में भारीपन है। तो ये सही बात है, पानी जहाँ होता है तो थोड़ा मिट्टी पानी पीते तो भारी होती है, लेकिन जो सिद्ध परंपरागत खेती की गई है वो मिट्टी हल्की है, यानी उसके अंदर सॉफ्टनेस ज़्यादा है। और ये मिट्टी भारीपन इसलिए कि इसमें सॉफ्टनेस नहीं, टाइटनेस ज़्यादा है, जिसके कारण इसमें भारीपन आ रहा है। तो ये फ़र्क है, आप सभी समझ सकते हैं क्या चेंज है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारा किसान सर कि आपने ये हमें प्रयोग बताए दोनों चीज़ों के। नमस्कार, आइए हम एक महत्वपूर्ण चीज़ देखते हैं। देखिए यहाँ गन्ना हमारे चारों ओर है। अब हम इसकी महत्वपूर्ण चीज़ देखते हैं, इसकी हाइट। अब इससे आप लगाइए, देखिए मेरी हाइट तो ये बल्कि और थोड़ा 1 इंच ऊपर जा रहा है। देखिए पूरे चारों तरफ देखिए यहाँ गन्ने की हाइट कितनी बढ़ रही है धीरे धीरे। ये बताता है कि गन्ने में किसी प्रकार का कोई कीड़े का या किसी चीज़ का कोई प्रयोग नहीं है, मिट्टी से इनको पोषण तक पर्याप्त मिल रहे हैं। तो ये इसकी हाइट का बताता है। और इसमें हमारे किसान सौरभ बताएंगे कि हाइट कितनी अच्छी बढ़ रही है इसकी। और गन्नों की अपेक्षा, जबकि ये गन्ना मैंने मई के प्रथम सप्ताह में लगाया था और दोनों खेतों में एक साथ गन्ना लगाया है, लेकिन आप इसकी हाइट देख सकते हैं। मेरी हाइट 6 फीट 3 इंच है, तो ये मुझसे भी ऊंचा जा रहा है। आप देखिएगा इसकी हाइट कितनी ग्रोथ हो रही है, इसमें कितनी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। और इसी के साथ अब आपको हम जिस खेत में हमने केमिकलों का प्रयोग किया था उस खेत की हम आपको हाइट बताते हैं। आइए अब हम लोग देखते, पहले हमने देखा जहाँ सिद्ध परंपरागत खेती का प्रयोग किया गया उसकी हाइट कितनी थी। ये आप देख रहे हैं यहाँ केमिकलों का प्रयोग किया गया आज की आधुनिक खेती। तो ये मेरी हाइट से भी देखिए कितनी, मेरी 5'5" है। तो देखिए मेरे कहाँ आ रहा है। और सिद्धा कृषि वाले में मुझे हाथ ऊपर करना पड़ा था उसकी हाइट नापने के लिए। और यहाँ तो देखिए आप मेरे ये कान के पास आ रहा है। तो ये आप चारों तरफ देख सकते हैं, सभी की खेत हाइट जो वो इतनी ही है चारों तरफ देखिए, इससे ज़्यादा हाइट किसी की नहीं है। इससे ये पता पड़ता है कि वहाँ पर मिट्टी के अंदर कितने पोषक तत्व मिल रहे हैं। और यहाँ पोषक तत्व की कमी के होने के कारण यहाँ फसल की हाइट भी रुक गई है गन्ने की। ये सब में महत्वपूर्ण एक परिणाम है फसल के ऊपर जो आ रहा है। तो हमारे किसान सर कुछ बताना चाहें उनको, इसकी जो हाइट छोटी है तो उनको उसके मुकाबले और इसमें क्या फील हो रहा है आपको। देखिए, कोई भी किसान हो जब खेती करता है तो वो ये चाहता है कि मेरी फसल अधिक से अधिक पैदावार हो। लेकिन मैंने यहाँ देखा, जब से मैं सर के संरक्षण में आया हूँ तब से मैंने ये पाया कि मैं सिद्ध परंपरा के अनुसार खेती कर रहा था वो मुझे इससे कई गुना अच्छी दिखाई दे रही है। और इसकी हाइट भी आप देख रहे हैं, जबकि दोनों गन्नों को मतलब पूरे खेत को मैंने एक ही दिन में बोया। एक ही वैरायटी है 0238 गन्ने की वैरायटी है वो ये दोनों वैरायटी एक ही है, एक ही दिन गन्नों को बोया गया है। लेकिन फिर भी देखिए इसमें केमिकल का प्रयोग किया गया, सारे जितने भी केमिकल आते हैं। जो सिद्ध परंपरा है तो ये है जो एजुकेशन देती है महर्षि अरविंद फाउंडेशन, जो इसका मेन ऑफिस हमारा बॉम्बे में है, दादर में। तो वहाँ से ये एजुकेशन की पद्धति चालू होती है, जिसके अंदर ये सिद्धा कृषि की एक एजुकेशन दी जाती है महर्षि अरविंद फाउंडेशन। और दूसरी है इथनिक साइंस फाउंडेशन, जिसके तहत ये किसानों को एक ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें किसान खुद से दवाई बनाने का प्रयोग सीखे। जो पद्धति जो हम भूल गए थे हमारे किसान, जो प्राचीन परंपरा से थी, जो आज हम भूल गए वर्तमान समय पर, तो वो परंपरा को कैसे पुनः स्थापित किया जाए। तो उसके लिए महर्षि अरविंद फाउंडेशन और इथनिक साइंस फाउंडेशन की ये बहुत ही एक अचूक पहल है, जिससे कि किसान अपनी मिट्टी और फसल दोनों को बचा सकता है और आने वाले समय पर अपने आप का भी उत्थान कर सकता है। तो ये हम महर्षि अरविंद फाउंडेशन को भी धन्यवाद देना चाहेंगे, इथनिक साइंस फाउंडेशन को, जिनके द्वारा ये एजुकेशन दी जा रही है। और हमारे सभी किसान भाई जो इस एजुकेशन को ले रहे हैं, हम उनका भी धन्यवाद देते हैं कि वो भौतिक युग में होते हुए भी अपनी परंपरागत खेती का उपयोग कर रहे हैं। किसान सर का धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने हमारे सिद्ध परंपरागत खेती का इन्होंने प्रयोग किया। और हम निवेदन करेंगे कि एक किसान को देखकर और किसान इसका प्रयोग करें, जिससे कि उनको आर्थिक समस्या का जो आज किसान की मूल समस्या आर्थिक, तो वो कम हो, जिसमें कोई खर्चा नहीं लगता है, सिर्फ दवाई बनानी पड़ती है। वो दवाई बनाकर हमारे किसान सर का इन्होंने तैयार की, अपने मेहनत के द्वारा दवाई बनाई, कुछ वनस्पतियों के द्वारा खाद बनाई और कुछ ही वनस्पतियों के द्वारा उनके केमिकल बनाए, जिसके द्वारा कीड़ा हमारे खेत पर ना आ सके।
और प्रार्थना के द्वारा इन्होंने जो जीव जंतुओं का प्रकोप रहता है तो उसके लिए भी इन्होंने प्रार्थना के द्वारा उन जीव जंतुओं से प्रार्थना करके अगर उनका प्रकोप खेत पर ना हो तो वो भी सर ने किया। इस अमूल प्रयास से और लोग इससे प्रेरणा लें जी सर। और वो सिद्ध परंपरागत खेती जो हमारे ऋषियों की परंपरा है उस ओर पुनः लौट कर आ पाएँ। बिल्कुल सर। धन्यवाद।